नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं करीब है और छात्र लगातार कमेंट और कॉल कर रहे हैं और हमने खबरें भी लगाई थी कि इस बार परीक्षाओं का पैटर्न क्या होगा। लेकिन आज परीक्षा समिति की बैठक हुई। जैसा आप लोगों को हमने बताया था कि जल्द ही आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा कि कैसा पैटर्न रहने वाला है, तो जिसको लेकर बैठक हो चुकी है और जैसा हमने बताया था वैसा ही इस बार परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। तो छात्रों की जो टेंशन थी अब वो दूर होने वाली है। अब छात्र अपनी तैयारियों में जुटे रहेंगे। तो लगातार छात्रों के प्रयास से और अधिकारियों से लगातार वार्ता करने के बाद आज उस बैठक का समापन हुआ, जिसका लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर छात्र इस बार परीक्षा देंगे और वो छात्र ये चाहते थे कि विश्वविद्यालय जल्द से जल्द ये जानकारी हमें दे कि इस बार जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है और इसकी परीक्षा कब कराई जाएगी। तो विश्वविद्यालय की बैठक हो चुकी है और इस बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो हम आपके सामने बताने वाले हैं। विश्वविद्यालय की जो मई में परीक्षा होनी है, यानी कि मई में एनईपी वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की परीक्षा है और उस परीक्षा को लेकर आज परीक्षा समिति की बैठक की गई और परीक्षा समिति की बैठक ये निर्णय लिया गया कि जो यूजी वाले कोर्स हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो है उसमें पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष उसी पैटर्न पर परीक्षा कराई जाएगी। जैसा आप लोगों को जो जानकारी है कि पिछले वर्ष यूजी की परीक्षा ऑब्जेक्टिव कराई गई थी और ऑब्जेक्टिव कराई गई थी जिसमें छात्रों को लगभग 80 क्वेश्चन करने थे, ऐसा मुझे लगता है। और जिसमें जो पीजी वालों की परीक्षा थी वो लिखित मोड में कराई गई थी, लिखित कराई गई थी। तो पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम के जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षा लिखित कराई जाएगी, यूजी वालों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए ऑफिशियल जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब आप किसी के चक्कर में ना पड़े, जो हमने बताया है वही पैटर्न पर आपकी परीक्षा होनी है। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक हो चुकी है, जो मेन बॉडी होती है परीक्षा संबंधित उसकी बैठक हो चुकी है और उसमें अब निर्णय ले लिया गया है। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाएं। यूजी वालों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी और पीजी वालों की परीक्षा लिखित कराएगी। इस बात को ध्यान रखें। अब आपको जो तैयारी करनी है उसी मोड में करनी है, उसी हिसाब से करनी है और जैसे आप लोग अपनी तैयारियां करते हैं वैसे ही आप लोग अपनी तैयारियां करें। और साथ ही मैंने आपको बता दिया कि जैसा हमने बताया था, क्योंकि हम जो भी खबर लगाते हैं वो ऑफिशियल ही होती है, जानकारी प्राप्त करने के बाद ही लगाई जाती है। और आपको बता दें कि इस परीक्षा के पैटर्न को लेकर मैं एक बात और कहना चाहूँगा विश्वविद्यालय अधिकारियों से कि जिस तरीके से छात्र परेशान हैं, क्योंकि मार्च का ये महीना चल रहा है, अप्रैल और मई में परीक्षा कराने की बात की जा रही है। तो आप लोग सोचिए कि आज परीक्षा समिति की बैठक हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि परीक्षा किस पैटर्न पर कराई जाएगी। अब आप सोचो कि जो बच्चे लिखित पैटर्न की तैयारी कर रहे थे अब उनको ऑब्जेक्टिव अपने जो अनसोल्ड पेपर आते हैं मार्केट में अब उसको पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे ऑब्जेक्टिव कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको लगा था कि ऑब्जेक्टिव होंगे तो इसलिए ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। तो विश्वविद्यालय से मेरी गुजारिश है कि अगर पहले ही इस चीज़ का डिसीजन ले लिया जाए कि किस पैटर्न पर ये परीक्षा कराई जाएगी, तो 6 महीने का जो छात्र के पास समय है उस समय में छात्र अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है, उसी पैटर्न पर कर सकता है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। विश्वविद्यालय में शिक्षक संगठन है, ओटा है, ओटा के द्वारा भी इस बात को लेकर मांग उठाई गई थी, पिछले वर्ष भी और अब भी उठाई जा रही थी कि परीक्षा का पैटर्न लिखित कराया जाए। तो विश्वविद्यालय और ओटा की ये सहमति बनी। उस सहमति के बाद फिर एक बार ये निर्णय लिया गया कि परीक्षा जो है वो यूजी वाली ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी, पीजी वाली
लिखित कराई जाएगी। तो मेरा मानना है कि अगर ये डिसीजन पहले ही छात्रों के सामने आ जाए तो छात्र अपनी तैयारी आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, ये खबर हमने आपको सबसे पहले दी है, तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने कॉलेज के सभी ग्रुपों में भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही सब्सक्राइब करवाएं भी। तो इसी के साथ विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।